हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, एक आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3 वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और जल्दी ही आप लोग आने वाले हैं विभाग में। जैसे कि आपको पता लग ही चुका होगा, तो कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम लोग उस पर बात करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि लगभग 2 से 3 तारीख, जो कि यानी कहा गया है कि 2, 3, 4, 5 तारीख तक ओवरऑल सबकी जो है ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। अब बात करते हैं कि भैया आपको ज्वाइनिंग लेटर कब दिया जाएगा। मेरे टाइम पे हुआ ये था, टीआरई 1 के टाइम पे और टीआरई 2 के टाइम पे, कि पहले ज्वाइनिंग लेटर वगैरह 1-2 दिन पहले दे दिया गया था। उसके बाद जो है एक लिस्ट निकलती है जिसमें स्कूल वगैरह भी मेंशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सीधा आप अपने स्कूल में जा सकते हैं। और एक जो ज्वाइनिंग लेटर फाइनल दिया जाता है उसमें भी आपका स्कूल का पता, प्रखंड, यूडाइस कोड वगैरह जो स्कूल की पहचान होती है वो सब कुछ लिखा होता है, तो आप लोग जाके अपना योगदान दे सकते हैं। मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर ये भी बता दीजिए कि स्कूल में हम लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट देते हैं, जाके वो भी बात करते हैं। स्कूल में फ़ाइल याद रखिए, 2 फाइल बनानी है। 2 फाइल में आपको बिल्कुल सेम टू सेम 2 फाइलें बनानी है, एक जैसी ही, और वही मैंने जो बताई थी ना, कूट वाली, यानी ऑफिस फाइल चलती हैं वो वाली, ठीक है। सेम टू सेम आपने सारे डॉक्यूमेंट रख दीजिएगा। बीपीएससी का एडमिट कार्ड रख दीजिएगा, चाहे वो जेरोक्स वाला हो चाहे कैसा भी हो, कोई भी रख दीजिएगा, जेरोक्स ही रखिएगा, ठीक है। हर चीज़ की जेरोक्स लिखी रखिएगा। इसके साथ साथ जो भी वाटर मार्क वाले हैं ना आपकी प्रिंट आउट, वो सारी की सारी रख दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, अपने अकाउंट भी इसमें रख दीजिएगा। अगर अभी अकाउंट नहीं है, किसी का बैंक अकाउंट अगर अभी नहीं है, तो वो बाद में भी खुला के दे सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जब आपका महीना कंप्लीट होने वाला होगा, तब सरकार आपसे मांगती है कि साहब आपने इतने दिन काम किया है, हम आपको इसके लिए सैलरी देना चाहते हैं, तो साहब एक काम करिए, आप हमें अकाउंट प्रोवाइड कर दीजिए जिसमें हम सैलरी डाल दें। उस टाइम पे भी दे सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। यानी कि जितने भी आपके पढ़ाई वाले वो सारे सारे देने हैं। आधार कार्ड, 10, 12 की मार्कशीट और ग्रेजुएशन का जो भी आपने किया है वो सारी की सारी देनी है। याद रखिएगा, वाटर मार्क वाली देंगे तो चलेगा, नहीं है वाटर मार्क वाली तो आप सादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंशन फ्री रहिएगा। मतलब अगर आप नॉर्मली भी देना चाहें अपने डॉक्यूमेंट तो भी चल जाएगा। सी टेट का और सारे सारे जो भी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं वेबसाइट या अपलोड की थी, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे, ठीक। और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगता है इसमें, मेडिकल सर्टिफिकेट रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके। जो भी डॉक्यूमेंट आपने डीबी के टाइम पे दिए थे, बिल्कुल एज इट इज़ फाइल बना के आपको क्या करना है, एक स्कूल में जमा करनी होती है और एक आपके वहीं स्कूल में ही दे देंगे। आपके एचएम जो है वो या फिर पहुंचा देंगे बीआरसी ऑफिस में, या फिर तो आपको भी भेज देंगे कि साहब आप चले जाइए। वो वाली फाइल जाती है आपकी जिला स्थापना कार्यालय में, है ना। दूसरी चीज़ आपकी ज्वाइनिंग वगैरह है, यानी कि हो सकता है कि साहब वो लोग उसी दिन देके आपसे क्या करेंगे कि उसी में सब कुछ मेंशन होगा, आपका स्कूल नाम और ये सब चीज़ें, तो उसी दिन देख के कहेंगे जाइए ज्वाइन कर लीजिए जाके। एक्सटेंशन के बारे में पूछ रहे थे कोई व्यक्ति कि सर एक्सटेंशन क्या मिल सकता है। वैसे इसमें कोई प्रावधान नहीं है एक्सटेंशन का, लेकिन एक मिनिमम 6 महीने का होता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग लेके उस दिन नहीं अगर कर पाते, शाम वगैरह हो जाती, तो दूसरे दिन योगदान दे दीजिए, यानी कि स्कूल में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि वैसे भी एक लंबा समय बीत चुका है, अच्छी खासी आप लोगों ने भैया छुट्टियाँ काट ली हैं। अब बात करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी। अच्छा, ट्रेनिंग देखिए दोस्तों, अभी जो हम लोगों का शेड्यूल चल रहा है, इन सर्विस ट्रेनिंग अभी मैं जस्ट आया हूँ 21 तारीख से लेकर 26 तारीख से करके, और आज 28 तारीख से लेकर 3 तारीख तक एक और ट्रेनिंग है। तरीके से मेरे बाद में वो जो टीचर बच गए उनकी है, फिर उनके बाद जो बच जाएंगे फिर उनका होगा। मतलब राउंड बाई राउंड चलता रहता है। तो अभी लगभग ये पूरा मई का महीना, अगर पूरा मई का महीना देखा जाए, जो इन सर्विस ट्रेनिंग के टीचर पहले से ही कहीं ना कहीं जॉब में हैं, उनकी ट्रेनिंग अभी चल रही है, ठीक है। तो पूरा मई का महीना उसी में बिजी है। हाँ, हो अगर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि छुट्टियां जो है जून में सेंटर होते हैं उनकी भी छुट्टियां रहती हैं, तो जून में तो लगभग नहीं कराएंगे, क्योंकि वो भी एक शैक्षणिक संस्थान है, और शैक्षणिक संस्थान में गर्मियों की छुट्टी मतलब सबकी छुट्टी, क्योंकि डीएलएड वाले भी बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। कोई बीएड कर रहा है या फिर डाइट से कुछ भी कर रहा है, तो उनकी भी छुट्टियां रहती हैं, तो आपकी छुट्टियों में तो शायद नहीं करवाएंगे। 1% ही चांस है कि छुट्टियों में आपसे ट्रेनिंग करवाई जाए, ठीक। तो उसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। उसके बाद हो सकता है जून के बाद जुलाई में आके आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, लेकिन मई में ट्रेनिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी इन सर्विस जो भी टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है अलग अलग अपनी डाइट या फिर पीटीसी सेंटर में। कि आपको वो योगदान करने वाला एप्लीकेशन कैसे लिखना है मैं लिख के इस पर बता दूंगा। उसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। एड्रेस के सब में जाके आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा। और आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत दिनों बाद आपका सपना पूरा होने वाला है। आई होप जो भी एस सिद्धार्थ जी ने कहा है वो जल्दी से ही लागू भी हो, और आप लोगों को आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल भी जाए, इसके साथ साथ स्कूल भी मिल जाए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेसन। बाय बाय।